आप सभी का एक बार फिर आपके प्यारे से चैनल एजुकेशनल प्रो पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10 का ये बहुत ही जाना माना चैप्टर। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और हमारे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनके यूजेस और इनकी इमेज फॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिजिड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऊपर वाली इमेज में कि एक मिरर पे लाइट पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। जितने एंगल पे लाइट पड़ती है उसी एंगल पे जाकर वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। ये हमारे लॉज हैं जो अभी हम रिफ्लेक्शन के बाद पढ़ेंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये हमारा मिरर है और ये मैंने नीचे लाइन लिखा दी है, वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये शो करता है कि जो हमारा ग्लास है वो पॉलिश्ड सरफेस है। अगर पॉलिश नहीं होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो रिफ्लेक्शन ही कैसे होगा। इसलिए हम पॉलिश करते हैं और मिरर बनाने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कुछ भी पॉलिश कर दिया। अब मिरर बनाने के लिए ये लेयर हम सिल्वर यूज़ करते हैं, सिल्वर मेटल की लेयर। उसके नीचे हम रेड पेंट करते हैं। एक ग्लास के पीछे हम ये दोनों लेयर लगाते हैं, तब जाके हमारी ये मिरर बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पर एक रे गिराते हैं। क्या क्या होता है अब रे गिराने से, जो ये एंगल है उसी सेम एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और ये हमारी एक नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल है, नॉर्मल सेम एंगल। अगर माना ये एंगल 30 है तो ये भी 30 ही होगा। सॉरी, मैंने गलत बना दिया है, ये एंगल नहीं, नॉर्मल के साथ वाला 30, ये भी 30। इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसे हम इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब बात आ जाती है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट देखेंगे अब हम कि लाइट का नेचर क्या है। सबसे पहली बात, अगर लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, टेढ़ी मेढ़ी कुछ ट्रेवल नहीं करती है, बिल्कुल सीधी ट्रेवल करती है। और इसमें हमारी 3 थ्योरीज हैं अकॉर्डिंग टू दी वेव थ्योरी। हमारी वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी कहती है जैसे लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसका मतलब है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है उनके ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाने के लिए। उन्हें कोई ट्रेन, कोई एरोप्लेन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऑन इट्स ओन वे वो ट्रैवल कर सकती हैं। अब हमारी दूसरी बता जाती है पार्टिकल थ्योरी क्या होती है। पार्टिकल थ्योरी क्या होती है, ये सिंपल बताती है कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। एक लाइट है, जो लाइट होती है उसमें के अंदर बहुत सारे करोड़ों लाखों करोड़ों लाखों पार्टिकल होते हैं जो बहुत ही तेज स्पीड पर ट्रेवल करते हैं। अब हमारी थर्ड थ्योरी आती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है, ये कौन सी बला का नाम है, अब इसे देखते हैं। ये थ्योरी कहती है कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के दो नेचर हैं, लाइट
एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। लाइट दोनों की प्रॉपर्टीज वो करती है, वेव्स की भी पार्टिकल्स की। ये चीज़ ये थ्योरी कहती है। अब हमारी दूसरी जाती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक आता है, मेन टॉपिक है एक हमारे चैप्टर का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या होता है देखिए, ये हमारा एक मिरर है, इस पे इंसिडेंट रे गिरी, रिफ्लेक्ट बैक सेम एंगल पे, ये नॉर्मल है, ये आई एंगल, ये आर एंगल, दोनों एंगल इक्वल हैं। पहला लॉ हमारा कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। ये हमारा पहला लॉ कहता है। और सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ये हमारा लॉ है। और ये चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे रिजिड सरफेस हो, कोई से टेढ़ा ऊबड़ खड़ा जो भी हो, लेकिन ये लॉ हैं, ये हर समय फॉलो होंगे। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो पहला होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है लाइट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। इसमें ऊपर खड़ा नहीं, बिल्कुल सीधा सीधे सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, जैसे कि ये हुई सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक। इस रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आती है हमारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात। जी, हमारा सरफेस होगा वो प्लेन नहीं होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा। इधर पड़ी तो ये देखो ये हो गई, अगर इधर रे पड़ती है तो ये हो रही है, ये रिफ्लेक्ट वे हो रही है। अब आती है हमारी एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमेशा फॉलो होता है, चाहे कैसा भी सरफेस हो। मैंने बताया था। अब इसमें क्या होता है, हमारा नॉर्मल चेंज होती रहती है, जिससे एंगल आई एंगल आर के इक्वल ही रहता है। इसमें नॉर्मल ऐसे इस तरीके से चली जाएगी, एंगल आई एंगल आर के इक्वल ही रहता है। जैसे कि हम आपको आपकी बुक में दिखाते हैं, स्मूथ सरफेस है और रे पड़ी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये हमारा रफ सरफेस है ऊबड़ खड़ा, इस पर रे पैरेलल रेज पड़ती हैं, डिफरेंट एंगल्स पर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। अब बात आती है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। पहले हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, के बाद हम देखेंगे एक एक्सटेंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब इस वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो पॉइंट के बराबर होता है। और एक्सटेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए। हम इमेज फॉर्मेशन से पहले दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज जो होती हैं जो स्क्रीन पे बन जाती हैं, जो इमेजें स्क्रीन पे बन जाती हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं थिएटर पर लाइट कहीं और से आ रही होती है और स्क्रीन पे इमेज बनती है, उस पिक्चर की मूवी चल रही होती है, उसकी इमेज बनती है। तो वही हम उसे ही रियल इमेज कहते हैं। और जो हमारे मिरर में बनती है, जैसे ये लड़की एक मिरर में दिख रही है तो उसकी इमेज बन रही है। जो जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती हैं उन्हें हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब बात आ जाती है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से फॉर्मेशन। ये हमारा एक प्लेन मिरर हो गया। ये हमारा ए, ये कोई ऑब्जेक्ट है,
इमेज फॉर्मेशन के लिए इसे 2 रेज पास करी जाती हैं, कहीं पे कर दो आपका मन है। रिफ्लेक्ट बैक ऑन सेम एंगल, रिफ्लेक्ट बैक ऑन सेम एंगल, ये नॉर्मल हो गई, ये नॉर्मल हो गई। आगे तो ये मीट करेंगे नहीं, देखिए ये पैरेलल जा रही है तो कहीं मीट करेंगे नहीं, तो हम इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारी गाड़ी जा रही है पीछे, ये इसकी इमेज ये बन गई, ये हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है। अब एक्सटेंट ऑब्जेक्ट की बात होती है, ये हमारा प्लेन मिरर बना लिया हमने, वर्टिकल प्लेन मिरर बना लिया। ये हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसके लिए फॉर्मेशन के लिए 2 रे निकालेंगे। एक रे यहाँ से निकाल ली हमने, एक रे हमारी परपेंडिकुलर निकालते हैं हम एक उस पॉइंट से, और एक कहीं पे भी निकाल लीजिए सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक। ये हमारी रे ये गई। अब हम नीचे से भी 2 रे डालेंगे मिरर पे, एक परपेंडिकुलर और एक कहीं और डाल दीजिए। लीजिए, ये एरो बनाना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे बताता है। तो इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करा, आगे तो मीट एक पॉइंट से आ रही है तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए। और एक बात, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट, और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूस किया और रिफ्लेक्ट, इसे ये यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट बना, और इसे भी हम जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसे भी हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करा और ये हमारी इमेज बन चुकी है। जो हमारी प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब